अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर लें। बादशाह सलामत ने अपने सारे वजीरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मैं तुम लोगों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ और इम्तिहान पास करने वाले को ही मैं अपने साथ जंग में लेके जाऊँगा और मेरा नूर नज़र भी वही होगा। वजीरों ने कहा कि बादशाह सलामत जो हुक्म आपका। बादशाह ने कहा कि इम्तिहान आपका ये है कि मैं सबको एक एक पैकेट हीरों का दूंगा और आपका काम ये है कि आप लोगों ने उसमें से असली हीरे अलग करने हैं और नकली हीरे अलग करने हैं। हर वजीर एक दिन जाता, उसको वो गुथली दे जाती और शाम को वो वापस ले आता, लेकिन वो ये फैसला ना कर सकता कि इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। चूंकि हीरे की जो शेप है, उसका जो साइज है, उसकी जो कटिंग है, उसका जो कलर है, वो सभी का सेम था। वो जाते लेके सारा दिन परेशानी की आलम में वो उसको देखते कि कैसे हम इसको मुंतखब कर सकते हैं कि कौन सा हीरा जो है वो असली है और कौन सा नकली है। किस्सा मुत्सर वो सब बारी बारी करते कि एक दिन एक वजीर ने एक हीरा अलग पकड़ा हुआ था और बाकी हीरे का जो पैकेट था वो अलग था। उसने बादशाह सलामत से आके कहा कि बादशाह सलामत, ये वाले जो हीरे हैं ये वाले असली हैं और ये वाला नकली है। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम अलग हो जाओ। दूसरों को फिर शुरू करवा दिया कि आप ये अपना प्रोसेस जारी रखो। जब सारे वजीर इस इम्तिहानी मरहले से गुजर गए तो सबसे आखिर में उस बंदे को दोबारा उस वजीर को बुलाया गया कि आओ भाई, तुम बताओ कि तुमने इस पैकेट में से नकली हीरो में से असली हीरे कैसे निकाल लिए। तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत, ये तो नहायत ही आसान था। तो बादशाह ने कहा कि फिर बताओ, इन वजीरों को भी बताओ कि तुमने कैसे इस आसानी के साथ इसको तलाश कर लिया। तो उस वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने मुझे जो पैकेट दिया था वो पैकेट लेके मैं जब यहाँ से आपके दरबार आलिया से गया था तो वो हीरे जो थे सारा पैकेट मैंने जाके धूप में उनको निकाल दिया था। जब उनके ऊपर धूप की तपश पड़ी तो मैंने नोट किया, उनको हाथ लगा के कि उनमें से सारे हीरे जो थे वो गर्म हो गए और कुछ हीरे जो थे वो ठंडे रहे और जो हीरा ठंडा रहा वो मैंने निकाल दिया कि ये वाला असली है और ये जो जितने गर्म हो गए हैं ये सारा शीशा है, ना कि ये हीरा है। सिर्फ इनकी शेप जो है, इनकी कटिंग जो है, इनका साइज जो है, इनका हुलिया जो है वो बिल्कुल असली हीरे की तरह है, लेकिन इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि ये असली हैं या नकली है। चूंकि ये तपश बर्दाश्त नहीं कर सके या गर्म हो गए हैं और जो तपश को बर्दाश्त करके जो गर्म नहीं हुए, जो ठंडे रहे, वो हीरे हैं। तो बादशाह ने कहा कि यकीनन ऐसा ही है। तो याद रखें, अगर आप हीरे हैं तो आपको हालात की गर्मी और मुसीबतें और लोगों की तंस वो आपको गर्म नहीं करेगी। अगर आप हर चीज को बर्दाश्त करते हैं और असाबी तौर पे मजबूत रहते हैं और ठंडे रहते हैं तो यकीनन आप आज के दौर के हीरे हैं। आप अपने जमाने में देखें, जितने भी बड़े लोग हैं वो कभी भी हालात की गर्मी, लोगों की सख्ती और मुसीबतों से कभी भी गर्म नहीं हुए, वो कभी भी परेशान नहीं हुए। तो अगर आप हीरा बनना चाहते हैं तो हालात को, नज़ाकत को समझें, बुरे वक्त को फेस करें। यकीनन खुदावंद मुतआल अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ करम से आपको भी हीरा बना के पेश करेगा।